अगर यकीन नहीं हो तो कहिए 100 शेर अभी सुनाऊंगा, 100 शेर 100 कतार सुनाऊंगा, लेकिन 100 कतार सुनाया नहीं जा सकता, कहा जा सकता है सिर्फ एक कता सुनिए। आवाज थोड़ी सी इम्तियाज भाई बढ़ा दीजिए, क्योंकि रोजाना जलसे हैं। सुभान अल्लाह। अब तक तो 12वीं शरीफ की बहारों के साये में हम लोग माशाअल्लाह, और 12वीं शरीफ की बहारों के साये में तो सालों भर रहते हैं। अब चांद निकलने वाला है, सरकार गौसुल आजम के महीने की शुरुआत होने वाली है, और उससे कबल अभी कलकत्ता, और इसी महीने में मुझे बैरून मुल्क सफर करना। बैरून मुल्क का मतलब ये नहीं कि नेपाल जाना, दूसरे मुल्क जाना है, वो भी बैरून मुल्क ही है। तो 17 तारीख को जो उर्स तेगी की तारीख है, कलकत्ता मुझे रहना है। गुज़िश्ता साल में कलकत्ता तपसिया सरकार सुल्तानी कॉन्फ्रेंस में मैंने एक शेर लिखा था, कि क्या लिखा था, आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं बोल दूंगा। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली। जरा देखिए काफिया कहां से आया, जरा सा देखिए, हजरत का नाम भूल रहा। अच्छा, सुभान भाई, दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं। सुभान अल्लाह बोलिए तो याद आ जाएगा, अचानक याद आया। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं। जरा सा देखें बाबू, आप तो खानकाहे हनीफिया भवन गवा शरीफ से आए हैं। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं। तेगे अली के नाम पे अपनी जान निछावर कर देंगे, ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। और जो शेर में सुनाने जा रहा था, आप शेर पढ़ रहे थे ना हजरत, तो सुल्तान शरीफ का एक मेरा भांजा है, वो कहाँ है, आज ही दुबई से आया है, उस्मान मौलाना महमूद साहब का लड़का, अभी आया, आपको नजर कहीं पर बैठा होगा, वो उस तरफ बैठा हुआ है, आज ही आया है वो दुबई से। उसकी शादी है, प्रसाद में दुआ करें अल्लाह पाक शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए। तो अल्लामा शकील साहब का भांजा है, तो मैं उसको शेर सोच रहा था। आप सरकार तेगी अली का नाम ले रहे थे, सुल्तान शरीफ का जिक्र चल रहा था, एक शेर मैंने वहां जाके लिखा था कई साल पहले, कि मौला अली का मस्त कलंदर सुरकाही में रहता है, ओढ़े दरवेशी की चादर सुरकाही में रहता है। दाता कम्बल शाह ने जिनको देख के कम्बल ओढ़ लिया, ऐसा गुलाम साक़ी कौसर सुरकाही में रहता है। दाता कम्बल शाह ने जिनको देख के कम्बल ओढ़ लिया, ऐसा गुलाम साक़ी कौसर कलकत्ता में रहता है। और एक कथा, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सयाहे इंडिया व नेपाल, काठमांडू में रहकर जिन्होंने बड़ा काम किया है, मजहबी मसलकी इशाअती अहले सुन्नत व जमात का परचम लहराया है, सूफी जुबैर तेगी साहब ने। मैं इन्हें एक शेर सुनाने जा रहा हूं, मगर इनके सदक़े में आप भी सुन लें और सुभान अल्लाह कह दें। करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों, करम, मुझे लगता है कि मुझको वही माइक संभालना पड़ेगा, इसमें तशफ़ी नहीं हो रही है मुझे। करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों का, करीबी का है जैसा हाल वैसा दूर वालों का। मेरे तेगे अली सरकार का रौजा वहीं पर है, मुजफ्फर कितना मुकद्दर कितना अच्छा है मुजफ्फरपुर वालों। मेरे तेगे अली सरकार का रौजा यहीं पर है, मुकद्दर कितना अच्छा है मुजफ्फरपुर वालों का। तो इस वक्त तशरीफ लाएंगे शायर हिंदुस्तान अंदलीब गुलशने मुजाहिद मिल्लत हजरत शहनवाज हसन उड़ीसा, जिनको देखकर मैं मुझे एक शेर हमेशा याद आता है, अक्सर पढ़ता हूं मैं, कि मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो, नकी अली की करामत को क्या समझते हो, रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिद मिल्लत को क्या समझते हो। और ये शेर है, एक बहुत हार्ड किस्म का शेर है, मगर हार्ड किस्म का शेर लोग सुनते नहीं है, हल्का शेर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हजरत की दुआ लेकर हजरत ने फरमाया मुकर्रर, फिर पढ़ता हूँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जो लोग जानते हैं वो हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह के साथ। नकी अली की करामत को क्या समझते हो, मेरे रजा की इनायत को क्या समझते हो, रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिद मिल्लत को क्या समझते हो।
और आबिद का हाथ है, किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफा है हामिद का हाथ है। हर लब पे जिक्र आज जो अहमद रजा का है, इसमें जरूर मेरे मुजाहिद का हाथ है, इसमें जरूर मेरे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मोहम्मदपुर खाजे। इससे अच्छा तो आप ही का माइक है, नकाबत आप ही को करना चाहिए, मुझको नात पढ़नी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए, मनकबत पढ़नी चाहिए, तकरीर करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको वो नवाजा है। मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब बहुत तेजी के साथ शोहरतों के आफाक पे जगमग जगमग करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई को सलामत रखे, कह दीजिए आमीन। तो हाथ उठाइए। तो शहनवाज हसन साहब को सुनने के बाद कितने लोग हैं जो चले जाएंगे? दो चार अफराद चले जाएंगे। दो चार अफराद के जाने से कुछ होता नहीं है, मगर हकीकत यही है कि गलत फहमी हुई है। आप अगर जान लेंगे कि आपके यहाँ कैसे खतीब आए हैं, कैसे मुक़द्दिर आए हैं, आला हजरत के मसलक के नाशिर व नासिर आए हैं, हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी आए हैं। लोग तकरीर के नाम पे भागते हैं, तकरीर नहीं सुनते तो जलसा कराने का मकसद ही नहीं हल होता। तकरीर सुनिए ना, इतने अच्छे मुक़द्दिर और खतीब को आपने बुलाया है, देखिएगा तो ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो कह दीजिए उनकी आमद होने वाली है, उनको बुला लिया जाए। हाँ, बुला लिया जाए। मैं इनका नारा लगाता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं तो दोनों हाथों को उठाना चाहता हूँ। नारे तकबीर और जोर से। इस साल भी रबीउल अव्वल शरीफ यानी 12 रबीउल अव्वल को मैंने वो शेर पढ़ा, कई साल से पढ़ रहा हूँ। कौन सा शेर है कि गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो, जबर होते तो क्या होता, जुलूसे बारहवीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। सही बात तो यही है कि यही बाजू मेरा जो है। मेरे भाई इतना अच्छा शेर पढ़ा गया, आप लोग मुजफ्फरपुर वाले हैं, नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने उस्मान खान कादरी, नकीब आजम हिंदुस्तान अलहाज महबूब गौहर साहब किबला। असल में निजामत वगैरह का मामला है तो लोग यहीं तक मामला महदूद रखते हैं। अगर शेर व शायरी की गहराई और उसके फनी लवाजमात के साथ अगर अहले फन अहले दानिश मेरे अशार सुने, मेरे खतात सुने, तो मैं बहुत इजहार मुसर्रत करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जलसों की रवायत बदले, हालात पे जो बिल्कुल गर्द छाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि शेर व अदब के हवाले से उसमें शफाफियत पैदा हो। मैं मंजूम सवाने आला हजरत जिसका पूरी दुनिया में इस्तकबाल हो रहा, मक्का मदीना शरीफ में, करबला शरीफ में, बगदाद शरीफ में, मसौली शरीफ में, बरेली शरीफ में और कहां कहां सुभान अल्लाह जिसका रस्म इजरा हुआ। तो निजामत से जरा हटकर लोग अगर शेरी और फनी एतबार से मेरी शायरी का जायजा लें, किताब पढ़ना चाहें, तो मैं उनकी बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश करूंगा। इसलिए नहीं कि वो मेरी शायरी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो आला हजरत का तारुफ जो मंजूम में है वो पढ़ने का हौसला पैदा करता है। कहीं भी लेकर जाता हूँ तो इस तरह की शायरी तो हवा बिल्कुल मैंने के उड़ जाती है कहीं कहीं, मगर जो शेर जिस शेर से अकीदे का तहफ्फुज़ हो, आला हजरत के इश्क में यानी इजाफा हो, ऐसी शायरी पढ़ने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अभी मेरे भाई मैंने एक शेर पढ़ा था ना, चंद्रयान पे और चांद पे एक शेर पढ़ा ना, वो शेर वाकयातन बहुत अच्छा है, मगर लोगों की समाज जो है उसको कहा। मेरे भाई ने 2 मरतबा आकर मुझसे स्टेज पर कहा, कान में कहा कि वो शेर एक मरतबा और पढ़ दीजिए। मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ और उसी शेर से हजरत शहनवाज हसन का इस्तकबाल होगा। सुनिए वो शेर कि उस जात पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ। गहराई से सुनिए, दिल से सुनिए। उस जात पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ है, शामियाना जिसके करम का तना हुआ। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना हुआ। आइए शहनवाज हसन साहब, आपकी बारगाह में मोहब्बतों के गुलदस्ते, हम लोग या हुसैन कह के नारा लगाते हैं आपका, या हुसैन, जोर से या हुसैन।
हुसैनी तेवर के साथ। देखिए कोई नौजवान होकर ऐसा तो नहीं है कि या हुसैन कहने में कोताही बरत रहा, या हुसैन, या हुसैन। मेरा मतलब है कि बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। फतहो जफर का बाधे इमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।